हम रसूल पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें एक रुया नजर आती है। कोई शख्स मकदूनिया के लिबास में है, कहता है यहाँ आओ। लिखा है पौलुस ने नतीजा अखज़ किया कि खुदा उसे मकदूनिया बुला रहा है। देखें, नतीजा अखज़ किया। मैंने भी रुया और ऐसी चीजें देखी हैं। आपको कहना पड़ता है, खुदावंद क्या ये तेरी तरफ से है? फिर आप नतीजा अखज़ करते हैं, जो भी हो वो गया, और जहां भी वो जाता है वहां बहुत फजल होता है। इस पर वो लूदिये से मिलता है जो अर्गवानी कपड़े बेचती है। वो कलाम सुनती है, नजात पाती है, फौरन कहती है, अगर तुम मुझे लायक समझो तो मेरे घर ठहरो। उनका पूरा घराना आता है और वहीं ठहरते हैं। वो बाहर तबलीग करती है और हंगामा कर देती है। लोग पौलुस पर गुस्सा हो जाते हैं। जिंदगी में किसी पर भी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना वो पौलुस पर गुस्सा हुए, जैसे पूरा शहर, दुनिया, यहूदी, और आखिरकार उन्होंने इसे सीलास के साथ जेल में डाला। ये सीलास के साथ खिदमत के आगाज में था। मैं सोचता हूं कि क्या सीलास को अपने फैसले पर शक हुआ होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आधी रात को जब उन्हें मारा पीटा और कोड़े लगाए गए थे, तुम जानते हो, आधी रात को वो हम्द सना गा रहे थे। तुम जानते हो, मैं तेरे नाम की हम्द गाता हूं, ए खुदावन, हम्द सना गा रहे थे। यार, ये दूसरी बात है। कैदियों और जेलर ने उन्हें सुना, जलजला आया और सब कुछ हल गया। ये पहला मौका नहीं था कि रूह अल कुद्स ने किसी को जेल से निकाला हो। पतरस के साथ भी ऐसा हुआ। वो जेल से बाहर आ गए और जेलर ने ये सब देखा। इसे मालूम था कि अब वो मुश्किल में है, और उसे एहसास हुआ कि ये मौजज़ा है। इसने उन्हें यसू की हम्द गाते सुना और कहा, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं नजात पाऊं? जवाब मिला, खुदावंद यसू मसीह पर ईमान ला तो और तेरा घराना नजात पाओगे। मेरा पसंदीदा पैगाम है, और तेरा घराना। मेरे दोस्त, अगर तुम यसू मसीह पर ईमान रखते हो, अगर तुम लोगों के सामने यसू का इकरार करते हो, तो अपनी औलाद की फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। अगर तुम यही कर रहे हो तो ठीक है, खुदा तुम्हारी कीमती चीजों का ख्याल खुद रखेगा, क्योंकि तुम लोगों के सामने यसू का इकरार कर रहे हो। पहला करनथियों 7 में लिखा है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे मुकद्दस हैं, वो पाक किए गए हैं। खुदावंद यसू मसीह पर ईमान लाओ और तुम नजात पाओगे, और तुम्हारा घराना भी। इस बात पर पूरा भरोसा रखो। ठीक है, तुम्हारे बच्चे चाहे चीखते आएं, खुदा उन्हें जरूर ले आएगा। वो उन्हें गुमर की तरह घेर लेगा। गुमर किताब हज में उसने इसे चारों तरफ से घेर लिया। हम फिर आएंगे, वो वापस आएंगे, सब वापस आते हैं। मैं उन्हें देखता हूं। चाहे पसंद हो या ना हो, वो पाक किए गए, मुकद्दस हैं, तुम्हारी वजह से अलग हैं। तुम यसू का इकरार लोगों के सामने करो, ठीक है।